दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल आखिर क्या होता है, इम्पोर्टेंट भी है। पीएच स्केल, स्केल से आप जानते हो स्केल क्या होता है, एक तरह का पैमाना जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। तो पी इसमें आपको छोटा बनाना है, थोड़ा पी नीचे झुकाना, एच कैपिटल बनाना है, ठीक है। ये छोटा पी है, ये बड़ा पी है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल इसको किसने प्रतिपादित किया था? सोरेनसन ने, वैज्ञानिक है सोरेनसन। कब किया था? 1909 ईस्वी में, ठीक है। तो कैसे किया था समझो। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल वो स्केल है जिससे पीएच को मापा जाता है। अब पीएच क्या होता है, आगे पीएच किसे कहते हैं वो भी हम समझाएंगे। मैं आपको थोड़ा समय ना समझा रहा हूँ, उसको कोशिश करना। पी का मतलब क्या होता है? पी का अर्थ है पोशांश। पी का अर्थ क्या है? पोशांश। इंग्लिश में कहते हैं पोटेंज, POTENZ, पोटेंज। इसका शाब्दिक अर्थ, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मनी में इसको पोशांश कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में अर्थात हिंदी भाषा में इसका शब्द है पावर, P फॉर पावर, और अर्थात शक्ति। तो P का मतलब है शक्ति, P का मतलब शक्ति, और H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति क्या है? अर्थात P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। समझो छात्रों, हाइड्रोजन की पावर से क्या पता लगता है? हाइड्रोजन की पावर से ये पता लगता है कि विलयन अम्लीय होगा या विलयन क्षारीय होगा। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा है, हाइड्रोजन की पावर का मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज़्यादा है, तो वो विलयन आपका अम्लीय विलयन होगा। और जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कम है वो विलयन आपका क्षारीय होगा। समझ गए? तो इसलिए पावर पीएच का मतलब ये होता है। अब इसकी परिभाषा अगर कैसे लिखने हैं, स्केल कैसे है? सोरेनसन ने, सुनील लिखना चाहे लिख लीजिए। सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। इस स्केल की सहायता से कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस स्केल में हम पीएच मान कहां से कहां तक? पीएच मान 0 से लेकर 14 तक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब पीएच स्केल बनाया कैसा, थोड़ा समझ लीजिए। परिभाषा आपको समझाई दी, एक मैं बना दे रहा हूं पीएच स्केल। ऐसा एक स्केल बना दिया किसने? सोरेनसन ने। बीच में एक मध्य बिंदु माना, बीच में एक मध्य बिंदु है, यहाँ आपका pH 7 है। ये pH स्केल है 7, जिसका pH 7 होता है। जिन विलयनों का pH 7 होता है, कितना होता है? pH बराबर 7। जिन विलयनों का pH मान 7 होता है वे विलयन उदासीन विलयन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? उदासीन विलयन कहलाते हैं, ठीक है छात्रों। उदासीन विलयन जैसे कि आपका शुद्ध जल आपका उदासीन विलयन होता है। शुद्ध जल को हम आसुत जल भी कहते हैं, ये आपका उदासीन होता है, इसीलिए आपके पेट में ये ना एसिड बनाता है ना ही क्षार बनाता है, उदासीन होता है, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग पानी में पीने के लिए किया जाता है। अब 7 से जैसे ही ऊपर जाते हैं आप, 7 से 8 होता है, 8 से 9 होता है, 9 से 10 होता है, 10 से 11 होता है, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। तो ये आगे जैसे ही बढ़ते जाते हैं, अर्थात जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा छात्रों, वे सब क्षारीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्षारीय विलयन, अर्थात क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। क्षारीय विलयनों का बढ़ता क्रम। तो कौन सा विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? जो 14 होगा, जिसका पीएच बराबर 14 होगा वो विलयन दुनिया में सबसे अधिक क्षारीय होगा। और जिसका पीएच 13 होगा वो दुनिया में थोड़ा कम क्षारीय होगा। पीएच 12 कम क्षारीय, मतलब पीएच 8 सबसे कम क्षारीय, और पीएच बराबर 7 क्षारीय सिस्टम खत्म, अर्थात केवल आपका
उदासीन हो जाएगा। और अगर इससे कम जाते हैं, जैसे कि 6, 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक आता है, तो आपका इधर वाले होते हैं अम्लीय, अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम, अम्लीय विलयन का बढ़ता क्रम। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच सबसे कम होगा, अर्थात पीएच जिसका 0 होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, पीएच जिसका 1 होगा वो थोड़ा कम अम्लीय होगा, 2 और कम अम्लीय, 3 और कम अम्लीय, 4 और कम अम्लीय, 5 और कम अम्लीय, 6 और कम अम्लीय, 6.9 तक सबसे कम अम्लीय, 7 उदासीन। तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इधर आगे बढ़ते जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। कारण क्या है? इधर से इधर चलने पर आखिर ये बढ़ क्यों रहा? क्योंकि छात्रों H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, अर्थात में वृद्धि हो रही है। किधर? इधर। जैसे ही इधर से इधर चलते चले जाते हैं H+ की सांद्रता बढ़ती जाती है। H+ माने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ते ही सांद्रता फॉर संख्या, हाइड्रोजनों की जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता जाएगा, क्योंकि H+ से ही तो अम्ल का पता लगाते हैं। H+ जिसमें ज्यादा होते हैं वो अम्लीय है, H+ नहीं होते वो क्षारीय होता है। तो H+ की संख्या इधर बढ़ती जाती है, और इधर चलते हैं इधर से इधर तो H+ की संख्या घटती जाती है। H+ आयनों की जो सांद्रता है वो आपकी कैसी जाती है? कम होती जाती है, घटती जाती है, उधर कमी होती जाती है। इसका मतलब जिसमें H+ होंगे ही नहीं वो आपका क्षारीय होगा, और जिसमें H+ होंगे कुछ ना कुछ वो अम्लीय हो जाएगा, और जिसमें H+ बहुत कम होंगे वो बहुत कम क्षारीय होगा, और जिसमें ना H+ होंगे ना OH- होंगे वो बीच का हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, ये आपका जो स्केल बना है इस स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। इसी से हम अम्लीयता और क्षारकता नापते हैं, कौन विलयन कितना अधिक अम्लीय कितना क्षारीय। अब आता है इसमें पीएच मूल्य। पीएच मूल्य को हम पीएच मापन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आप बना लेना। चलो पीएच मूल्य से बताने से पहले एक चीज़ और आपको समझा दें, थोड़ा समझाओ। इसमें नोट पॉइंट करने वाली बात, नोट पॉइंट आप लिख लेना, लिखना चाहें तो। नोट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? यदि किसी विलयन का पीएच 7 के बराबर है, यदि कोई विलयन है, दुनिया में कोई विलयन है उसका पीएच 7 के बराबर है, तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन। अभी बताया उदासीन होगा, तो विलयन उदासीन होगा। ठीक, इसको भी सीखो। और pH बराबर 7 को हम इस रूप में भी लिख देते हैं, H+ बराबर 10⁻⁻7। अब आपको कि सर ये क्या चीज़ है, ये आपने क्या लिख दिया, मैं आपको समझा दूंगा। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिख दी। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻7 मोल प्रति लीटर है, मात्रक होता है मोल प्रति लीटर है किसी विलयन की, तो भी विलयन उदासीन हो जाएगा। दूसरी बात क्या है? यदि pH का मान 7 से कम है, pH कम है, 7 से कम का मतलब है यदि pH का मान 0 से लेकर 6.9 तक है, pH 0 हो या pH 1.2 हो या pH 1.3 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो 7 हो, 7 नहीं 6.9 तक। अगर pH 0 से लेकर 6.9 तक है किसी भी विलयन की, तो विलयन छात्रों अम्लीय हो जाएगा। इसको सीखो, कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि pH उसका कम है, 7 से कम है, तो pH अम्लीय होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किससे, अभी बताया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर pH कम है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होती, उल्टा है। जिसका pH कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका pH कम है। आपके पेट का pH कब कम हो जाता है? जब आपके पेट में H+ ज़्यादा हो जाते हैं। H+ माने एसिड बनने लगता है आपके पेट में, जब तेजाब होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, तब H+ की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है आपके पेट में। और H+ की सांद्रता में वृद्धि का मतलब pH का कम हो जाना, और जब छात्रों pH कम हो जाता है तो एसिड बनने लगता है, एसिडिटी होने लगती है। ठीक है, तो H+ की सांद्रता बढ़ जाएगी, इसका मतलब ग्रेटर देन
किससे ज़्यादा हो जाएगा? 10 पे घात माइनस 7 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा का मतलब जैसे H प्लस, मैं ऐसे लिख लूँ H प्लस बराबर 10 पे घात माइनस 7। हाँ, ज़्यादा मतलब सॉरी, ज़्यादा इसका मान मैंने 8 लिख दिया, ज़्यादा नहीं है। 10 पे घात माइनस 7 ज़्यादा है और 10 पे घात माइनस 8 कम हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये ज़्यादा कब आएगा? इससे ज़्यादा कब आएगा? जब 6 लिखें। माइनस में संख्या जितनी कम लिखी है वो उतना ही ज़्यादा है। इसका मतलब अगर 10 पे घात माइनस 6 आंसर आया 10 पे घात माइनस 6 तो वो अम्लीय हो जाएगा। अगर आए 10 पे घात माइनस 5 तो और अधिक अम्लीय होगा। 10 पे घात माइनस 2 और ज़्यादा अम्लीय, क्यों? क्योंकि pH 2 होगा। समझ गए? और अगर 10 पे घात माइनस 8 आ जाए तो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। कम हो गया तो हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो गई तो क्षारीय हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा, इसको भी सीखो गणित की भाषा में, कौन सी चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तीसरी बात क्या है? यदि pH का मान 7 से ज़्यादा है, pH ज़्यादा है किससे? 7 से, तो विलयन कैसा हो जाएगा? तो विलयन हो जाएगा क्षारीय। तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय विलयन होगा। pH ज़्यादा हो जाएगा। 7 से ज़्यादा कब होगा? जब हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी। कम का कोना 10 पे घात माइनस 7 से अगर कम हो जाएगी, जिस 10 पे घात 7 से कम का मतलब कितना हुआ? 10 पे घात 7 से कम का मतलब 10 पे घात माइनस 8 आ जाए आंसर में, या 10 पे घात माइनस 9 आ जाए, या 10 पे घात माइनस 10 आ जाए, या 10 पे घात माइनस 11 आ जाए आंसर में। तो ये सब अगर ऐसा आ रहा तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। ये कम मान है, ये ज़्यादा है। 10 पे घात माइनस में है ना, माइनस में जो संख्या ज़्यादा लिखी वो कम है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, इसलिए pH मान ज़्यादा होगा, और pH मान ज़्यादा है तो उसका वो विलयन क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो pH आपको समझ में आ गया। हाँ, अब मैंने बात बताई थी, अभी हेडिंग बताई थी pH मान अर्थात pH मूल्य, pH मान अथवा pH मूल्य, इसको भी सीखते हैं। pH नेक्स्ट हेडिंग डालो, pH मूल्य अथवा pH मान क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं pH वैल्यू। क्या होता है pH मान? pH मान अभी बताया, वो जो pH स्केल है वही pH मान है। मतलब pH स्केल की सहायता से pH मान को मापा जाता है। तो pH मान को मापते कैसे? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखते हैं, H प्लस ज़्यादा है कि कम है, तो परिभाषा भी ये भी है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ही pH कहते हैं। तो परिभाषा सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित, परिभाषा लिखना चाहे लिख लें, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, या हिंदी H प्लस आयन लिख लो या हिंदी में लिख लो हाइड्रोजन आयन की, या सांद्रण ले लो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण ले लो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त किससे करते हैं? H प्लस लगा दो और उसको बड़े कोष्टक से बंद कर दो। बड़ा कोष्टक मतलब होता है सांद्रण। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण इससे व्यक्त करते हैं। तो या ये लिखो या फिर ये लिखो। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को, ऋणात्मक लघु गुणक को लॉग कहते हैं, लघु गुणक को pH मूल्य कहते हैं, pH मूल्य कहते हैं। ठीक है, सही है। अब ये थ्योरी जो लिख दी, इस थ्योरी को हम सूत्र में कैसे लिखेंगे? सूत्र देख लीजिए, अर्थात कैसे pH मान हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण माने बड़ा कोष्टक, सांद्रण के ऋणात्मक ऋणात्मक लॉग के बराबर होता है। लॉग को कहते हैं लघु गुणक, ऋणात्मक लॉग के बराबर होता है, या को कहते हैं। सही है,
तो पीएच मान ऋणात्मक लघु गुणक के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। परिभाषा ये भी हो सकती है, देखो ये भी परिभाषा होती है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लॉग के बराबर होता है। ये बराबर का निशान है, बराबर होता है, ऐसे ही परिभाषा करते। ये सूत्र बन के तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ लॉग बेस 10 लिखा जाता है। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रों, इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस सांद्रण बराबर 10 टू द पावर माइनस pH। ऊपर वाले सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, H प्लस सांद्रण बराबर 10 पे घात माइनस के pH। ठीक है, ओके। अच्छा, बात समझ में आ गई। तो अगर आप सोच रहे हैं सर इसको ऐसे कैसे लिख दिया, चलो अगर आपको मन करता है तो इसको ऐसे लिखने का तरीका समझो। ये देखो लॉग की संख्या है, पहले समझो ये चिन्ह माइनस में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस को उठा के हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, इधर भी माइनस लिख सकते हैं, मेरी मर्जी। इस माइनस को उठा के इधर लिख दो और ये जैसे का तैसा छोड़ दो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप जानते हो लॉग अगर हम H प्लस वहीं छोड़ दें तो लॉग में संख्या उल्टी हो जाती है, तो आप जानते हो यहाँ आ जाता है E ऊपर, ये घात में चला जाता है 10 पे घात माइनस pH, ये ऊपर चला जाता है। E के स्थान पर यहाँ 10 है, क्योंकि यहाँ E होता तो यहाँ E लिखा जाता है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ जाए, E के स्थान पर 10 तो हो गया H प्लस बराबर 10, ये वाला 10 यहाँ आ जाएगा और ऊपर चढ़ जाएगा माइनस pH। ठीक है, ये मैथ का फॉर्मूला के तरीके से उसके द्वारा। तो आपने देखा pH मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा तो सुनिए कि किसी विलयन का pH मान, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो, किसी विलयन का pH मान 6 है तो वह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, अम्लीय होगा या क्षारीय, बताइए कैसा होगा। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, pH 6 है, अर्थात pH 6 है, 6 का मतलब 7 से कम, pH बराबर 6 जो 7 से कम है, और अगर 7 से कम है तो अम्ल है। मैंने बताया 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, 7 से कम जिसका pH होता है वो अम्लीय होता है। अब लिखेंगे हम जानते हैं 7 से कम है, हम जानते हैं कि जिनका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। अब हम जानते मत लिखाओ, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट मत लिखाओ, जो 7 से कम है अतः लिख लो, अतः विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, बस ऐसे ही लिख लो, क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, इतना ही लिखना। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि विलयन अम्लीय है क्षारीय, कभी कभी पूछ लेता है pH बराबर 6 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण अगर निकालना हो तो आपको कैसे निकालना, सूत्र से। हाइड्रोजन आयन सांद्रण अगर निकालना हो, बाई चांस इसमें तो नहीं पूछा, अगर पूछा है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का सूत्र लगाएंगे, H प्लस सांद्रण बराबर 10 पे घात माइनस pH, ये सूत्र होता है और आंसर होता है मोल प्रति लीटर। तो माँ रख दो, माँ रखो, H प्लस जैसे कि तैसा 10 पे घात जे भी दे सकते हैं माइनस pH के स्थान पर आपको लिखना 6, तो 6 हो गया आंसर, मोल प्रति लीटर। देखो कितना आसान हो गया। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना हो जाएगा, 10 पे घात माइनस 6, समझिए। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन 10th में न्यूमेरिकल अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे। ठीक है, और पूछे जाएँ तो आप आराम से कर सकते हो। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लो कि क्वेश्चन आ जाए, किसी विलयन में, किसी लिख लीजिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणा 10 पे घात माइनस 11 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। लिख लो, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणा 10 पे घात माइनस 11 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का
पीएच मान ज्ञात करो। क्या करो? पीएच मान ज्ञात करो और यह भी बताइए विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। तो चलो इसको कैसे करते हैं, इसको भी देखो। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को किससे व्यक्त करते हैं? H+ से व्यक्त करते हैं। तो H+ की सांद्रता को बड़ा कोष्ठक लगाते हैं, बराबर कितना दिया गया है? 1 × 10⁻⁻11। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब 10⁻11 मोल प्रति लीटर भी लिख सकता हूँ। ये दिया गया। पीएच पूछा गया तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सूत्र से हम कौन सूत्र जानते हैं? हम जानते हैं pH बराबर -log⁻10H+। ये सूत्र हम पहले से जानते हैं, बता चुके हैं। ऐसे मान रख दीजिए। तो pH जैसे का तैसा, माइनस जैसे का तैसा, log⁻10 जैसे का तैसा, H के स्थान पर आपको लिख देना है 1 × 10 अर्थात ये लिख दो 10⁻11। ठीक है। अब आप लोग मैथ के स्टूडेंट जानते हैं, बड़े आसानी से कर लेंगे। तो जो बायो के स्टूडेंट है वो थोड़े कठिन करेंगे। तो इसको समझ लो, अगर log 10 नीचे लिखा है, ऊपर 10 लिखा हो, उस पर घात कुछ भी लिखा हो, इस 10 की घात 10 में कुछ भी लिखा हो, वो हमेशा आगे आ जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो आगे लिखा जाता है, ये 3 आगे आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, सूत्र लिख दे रहा हूँ। log m की घात अगर n लिखा है तो n जो है वो आगे आ जाता है, n आगे आ जाएगा, log m वहीं छूट जाएगा। समझ गए बेटा? m वहीं छूट जाएगा और n आगे आ जाएगा, n log m। ऐसे ही इसमें होता है। ये 11 है वो आपका आगे आ जाएंगे। तो pH बराबर ये -11, ये माइनस पहले से, और ये माइनस माइनस इकट्ठा माइनस है, -11 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर देना बाद में। और log⁻10 ये इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ ई लिखा है, यहाँ ई लिखा है, तो इस पर फर्क नहीं पड़ना, लेकिन m वहीं छूट जाएगा। देखो m की जगह 10 है, तो ये 10 आपका जैसे का तैसा, और 11 केवल बाहर आ जाएंगे। ठीक। तो pH बराबर माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 11 हो जाएगा। log 10 अगर ये दोनों आधार दोनों समान है छात्रों, log 10 यहाँ, log 10 यहाँ, तो उसका मान 1 होता है। सही है। या log 100 यहाँ है, log 100 यहाँ, तो भी मान 1 होता है। और log 1000 है तो भी मान 1 होता है। मतलब दोनों समान है तो उसका मान 1 होता है। ये ध्यान रख लो। तो 10 इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो आप इसके स्थान पर कितना लिख दोगे? इसके स्थान पर 1, तो आप 1 लिख दिया। 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 1 11। आपने देखा pH आपका 11 हो जाएगा। तो pH ऐसे निकाल लेंगे। अब अम्लीय है कि क्षारीय? तो जिसका pH मान 7 से ज़्यादा है, ये 7 से ज़्यादा है, 7 से अधिक है, तो इसका मतलब विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो आप लिख लेना, इसका pH मान 7 से ज़्यादा है, इसलिए विलयन क्षारीय होगा। तो आपने ये भी देख लिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा pH कैसे निकालते हैं